खान्वितास्य ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णु नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज व जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभात जय युक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त अवतार जय युक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रतिमति हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ कि इसी तरह वह हम पे कृपा करें कि इस तरह हमारा आध्यात्मिक गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। रहे थे श्रीमद् भागवतम किसी हरे कृष्ण कारण माता जी बोलो। किसी कारण की वजह से यहाँ पर भागवतम जी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो हमारा भगवान की कथा का नियंत्रण जो हमारा जो नियम है भागवत कथा सुनना, तो हम श्रवण करते हैं। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज भागवतम इति परमहंस संहिता। तो भागवतम जी में भगवान की और भगवान के भक्तों की दिव्य कथाएं हैं, वो हम सब श्रवण कर रहे हैं। हम सब श्रवण कर रहे हैं कि जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि और जो सूत जी उनको कथा सुना रहे हैं, और वो जो परम मंगलमयी जो भगवान की कथाएं हैं वो उनसे बोल रहे हैं कि हमें सुनाओ। और वो हमें सुना रहे हैं कि सूत जी बोल रहे हैं कि जो सनकादिक मुनि ऋषि मुनि उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हमें जो सबसे पहले ये कथा किसने सुनाई, और परीक्षित महाराज जी को मतलब श्राप कैसे लगा, कैसे उन्होंने अपनी मति भगवान के चरणों में स्निग्ध की, ये सब हम श्रवण कर रहे हैं। तो कल तक हमने श्रवण किया कि कैसे
जब पांडवों ने और भगवान की शरणागति ली और जो सौ जो कितनी अक्षौणी सेनाएं थी, सहस्त्र अक्षौणी सेनाओं को के बीच में वो इस तरह से उन्होंने भगवान ने उनको बचा लिया, जैसे जैसे कि उनको जो उतनी अक्षौणी सेना अजय वहां पे, अजय मतलब जिनको विजय विजित करना किसी के बस की बात नहीं थी, ऐसे जो वहां महारथी थे, जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर था कि अगर जब तक उनकी मतलब इच्छा नहीं है तो उनको मृत्यु नहीं आ सकती थे। ऐसे ऐसे अजय वीर वहां थे, द्रोणाचार्य, जिनको भी मतलब मारना हराना किसी के बस में भी नहीं था। ऐसे ऐसे जैसे, और कर्ण कर्ण को तो जो उनका कवच थे, कुंडल थे, उनको जब तक उनके शरीर में है उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे वहां पे बहुत वीर सैनिक थे, और सौ कौरव थे, और उनके साथ जो बहुत सारे जो सैनिक थे वहाँ सब उनके साथ थे। तो तभी जो पांडव हैं, भगवान ने पांडवों को बचा लिया, और जो कौरव हैं वो उनका नाश हो गया। तो पांडव इसीलिए बच सके क्योंकि वो भगवान के जो उनकी माता जी थी, जो उनके मतलब जो जिनकी अनुगत्य में उनका लालन पालन हुआ, उन्होंने उनको सही रास्ता दिखाया, इसीलिए वो बच पाए। बोल रहे हैं कि वो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन इस तरह से स्मरण कर रहे हैं कि हमने वो दुर्लंघ समुद्र इस तरह से लांग लिया, जैसे एक बछड़े का खुर हो। जैसे एक बछड़े का खुर है, उसमें पानी जमा रहता है, तो उसे लांगना कितना मतलब इतना कितना आसान होता है। तो इसी तरह हमने भगवान की शरणागति लेकर वो दुर्लंघ समुद्र मतलब ऐसे लांग दिया, आसानी से लांग दिया भगवान की शरणागति लेके। तो इस तरह से हम सब श्रवण कर रहे थे, और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भगवान के शरणागत होते हैं उनका कभी नाश नहीं होता। भगवान बोलते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। और कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्ता प्रणश्यति, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, आप घोषणा करो कि जो आप घोषणा करो कि जो भगवान के भक्त होते हैं कि उनका कभी नाश नहीं होता। क्योंकि मैं तो अपना जो मैं कभी वचन दे देता हूँ, लेकिन कभी भक्त पे मुसीबत आ जाती है तो मैं अपने वचन तोड़ भी देता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों के वचन कभी नहीं तोड़ता। और इस तरह से भगवान उनको आश्वासन देते हैं। और भगवत गीता में एक और श्लोक है जिसमें भगवान पूर्णतः आश्वासन देते हैं अपने भक्तों को कि जो मेरे भक्त हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासिते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे सतत कीर्तन करते हैं, सतत मेरी भक्ति करते हैं, वो उनका में जो भी आवश्यकताएं हैं मैं पूर्ण करता हूँ। और योग से में वहाम्यम, और उनकी जो उनकी और जो उनके पास है, मतलब जो भी उनकी धन संपत्ति है, जैसे बच्चे हैं, किसी का कुछ है, तो उनकी रक्षा मैं करता हूँ। ये भगवान बोल रहे हैं जो मेरी पूर्णता मेरी शरण में आए रहते हैं। कल हमने ये भी श्रवण किया था कि जो भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, जब जब उनको लगा, जब पांडवों ने पांडव को ज्ञात हुआ कि भगवान अब इस धराधाम को छोड़ चुके हैं और यहाँ अनीति का और कलयुग का प्रवेश हो चुका है, तो उन्होंने तुरंत ही बिना किसी को बताए हुए भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। और युधिष्ठिर महाराज ने तो अपने अपना ध्यान उनके स्मरण में केंद्रित किया और खुद को
एक बैरागी की तरह गूंगे बहरे होके वो विचरण करने लगे और उत्तर हिमालय की तरफ, बद्रीनाथ की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मेरे भाई कहाँ है, वो भी आओ, और किसी को उपदेश नहीं दिया और किसी को कुछ नहीं किया, और सीधा भगवान के स्मरण में भगवान को याद करते करते हुए अपना शरीर उन्होंने मतलब छोड़ा, मतलब भगवान में लीन कर दिया। जैसे उनके भाइयों को ज्ञात हुआ तो उनके भाइयों ने भी विलम्ब ना करके और किसी को ना बताए के ज्यादा हो करके सीधा जो अपन उनके भाइयों के जो उनके भाई ने रास्ता जिस रास्ते पे गए वो भी उसी रास्ते पे भगवान के परम धाम को गए। तो हमने ये भी सुना था कि वो उनको पहले से प्रशिक्षण प्राप्त था। तो भक्ति मार्ग भी प्रशिक्षण का मार्ग है। ये ऐसा नहीं कि कोई जादू हुआ कि हम भक्ति में चले गए और हम पे कोई जादू हुआ और हमारा कल्याण हो गया। ये ऐसा नहीं, ये वैज्ञानिक ज्ञान है और स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना पड़ता है। और गुरु वैष्णव के सानिध्य में पहले आदो गुरु पदाश्रय, पहले पहले आदो श्रद्धा तब गुरु पदाश्रय, तद भजन क्रिया, तद अनर्थ निवृत्ति। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके भक्ति भी सीखी जाती है। ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। जो ये जो भगवत ज्ञान है वो बहुत गुह्य भी है, इसे हर कोई नहीं जान सकता और हर कोई इसे मतलब बोलने के लिए तो है कि हरि नाम करो और ये हो जाए, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं, कितने इसे निष्ठा से कर पाते हैं, ये हम देख ही सकते हैं कि कितने लोग ईमानदारी से कर पाते हैं। सरल है लेकिन हर कोई इसे नहीं कर पाता है। तो बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये ज्ञान बहुत पवित्र है, उत्तम है। प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये सुख पूर्वक किया जाने वाला एक वैज्ञानिक ज्ञान है। वैज्ञानिक मतलब इसका प्रत्यक्ष इसके प्रमाण देखे जा सकते हैं। जिन्होंने ईमानदारी से भगवत शरणागति ले ली है वो ईमानदारी से इसके अपने जीवन में प्रत्यक्ष रिजल्ट देखते हैं और लोग भी देखते हैं और लोगों को भी दिखाई देता है कि ये कितना वैज्ञानिक है और कि कितना मतलब व्यवहारिक ज्ञान है। ये कोई ऐसे नहीं कि ऐसा होता है ऐसी कहानियों कथाओं जैसे, ये ज्ञान नहीं, ये वैज्ञानिक ज्ञान है। तो हमने सुना था कि जो उनके भाई है वो उनको ये प्रशिक्षण पहले से ही पता था, तो उनको इतनी दिक्कत हुई नहीं। उनको पता था कि अब मैं हमारे भाई जिस मार्ग पे गए हैं, जो मार्ग हमारी माता ने बताया है उस पे हमने चलना है और यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो इस तरह से हमने सुना था। और कुंती महारानी ने भी जब सुना कि भगवान अपने धाम चले गए तो उन्होंने भी भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर को भगवान में लीन कर दिया। और जैसे ही द्रौपदी जी हैं और सुभद्रा जी हैं, उनको भी पता चला कि हमारे जो पति हैं वो उन्होंने इस तरह से भगवान के स्मरण करके वो अब इस स्थान को छोड़ के भगवान पे लीन होने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी कोई वहां पे आपत्ति नहीं जताई कि इन्होंने हमें कैसे छोड़ दिया, हम कहाँ जाएं। अगर कोई जो भगवान के अनुगत्य में नहीं है, जिनको ये इस ज्ञान का प्रशिक्षण नहीं है, वो बहुत ही मतलब उठा सकते हैं कि हमको कैसे छोड़ा, और लोग भी उनको भड़का सकते हैं कि तुम्हें छोड़ दिया तुम्हारा क्या होगा, ऐसे नहीं। तो उन्होंने उन्होंने भी तुरंत भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाया और वो भी अपनी पतियों की तरह उत्तम गति को प्राप्त हुई। तो जिनको पता होगा कि अंत समय में हमने क्या करना है वो ही ये कर पाएंगे। जिनको पता नहीं होगा, जिनको मतलब जो भक्ति में आ भी गए हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कैसे करके अपना जीवन मतलब इसे जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है भगवान भगवत चरणों की प्राप्ति, उसे हम कैसे प्राप्त कर सके।
कल हमने श्रवण किया था कि जो अपने जहाज की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। जब कोई दोनों जहाज आसमान में है, दूसरे जहाज को कोई मतलब हमें लगता है कि खतरा है, तो हम उसकी रक्षा नहीं कर पाते, नहीं कर सकता। अपने ही जहाज पे, अपने ही उस पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, जैसे पांडवों ने किया, जैसे द्रौपदी जी ने किया, और जैसे हरों ने क्या किया। जब अंत समय आए तब औरों की चिंता न करके अपने आप को भगवान पे अपने भगवान का स्मरण करते करते अब इस शरीर को त्यागा जाए, और जो इस शरीर का उद्देश्य है भगवान चरणों की प्राप्ति, उसे हम कर सके। तद इस तरह से, क्योंकि भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वे कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि जो भी आपके कार्य हैं, ये तो मतलब तब हमने ये भी श्रवण किया था कि हम तब तक किसी की अ, रक्षा कर सकते हैं या सोच सकते हैं जब तक हम जमीन में हैं। जमीन में जब तक मतलब अभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा अंत समय नहीं आया, जैसे हम लोग अभी हैं। तो लगता ऐसा तो संभव नहीं, किसी का भी कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी जब तक हम दूसरे को समझा सकते हैं कि ऐसा भक्ति ऐसे करो, ऐसा करो, मतलब ऐसे करके हम सिखा सकते हैं। लेकिन जब हमें ऐसे जिसका अंतिम समय, क्योंकि सबको ही स्मरण हो जाता है कि आने वाला है, जब अंतिम समय आता है तो भगवान भी या काल भी मतलब बुद्धि दे देता है कि अब अंतिम समय। लेकिन जीव जिसको ये परीक्षण प्रशिक्षण भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान का प्रशिक्षण नहीं है, तो वो जान के भी जो अन्य अन्य वस्तुएं हैं उनका स्मरण करता है। कोई अपने बच्चों का, कोई किसी का, जिसमें जिसकी ज्यादा आसक्ति है वो उसका ध्यान करता है। लेकिन जो भगवत ज्ञान से परिपूर्ण है, प्रशिक्षित है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, भगवान ने क्या बोल रखा है हमारे लिए, तो भगवान ने क्या बोल रखा है हमारे लिए, तो अगर उसको ये ज्ञान का स्मरण है तो वो जरूर ही भगवत चरणों का स्मरण करता है और भगवान के जो दिव्य भाव में भावित होकर भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान ही बोलते हैं अंत काले च मामेवा स्मर मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यस्त्र संशया। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। तो अंत समय में जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान के भाव को अवश्य ही प्राप्त करता है। इस तरह से हमने जो भगवान की कथा का हमने श्रवण किया था, और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। अभी किसी वजह से भागवतम जी उपलब्ध नहीं है, तो हम इतना ही हम रिवाइज कर पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको हरे